बदलते मौसम के हिसाब से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। तो देसी टोटके के साथ मैं हूँ साइदा राशिद, और आपके लिए कमाल का नुस्खा लेके आई हूँ। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक मोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और ज़ीरा कुछ चाहिए होगा, और बेसन लेंगे इसके लिए। और साथ ही इसमें कुछ अजवाइन जाएगी, खसखस डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट हैं, जिनमें बादाम, किशमिश और नारियल। तो जितनी के हमने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, नुस्खा उतना ही बनाना है और उसी टाइम इसको खा जाना है। तो सबसे पहले चूल्हे पे हमने रख के मोटी इलायची और मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा जो है ना, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। मिक्सी के जार में पीस लें या कूंडी में पीस लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको पीसने के बाद हमने अलग से निकाल के रख लेना है। अब 2 चम्मच लेंगे देसी घी, पैन में डालेंगे, और 2 चम्मच के बराबर ही हमने बेसन लेना है। और याद रखिएगा कि बेसन को छानना ज़रूर है, इसको छानने के बाद इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच के बराबर बेसन इसमें डाल देंगे, और बेसन को हमने फ्राई करना है। इसको भी इसी तरह रोस्ट करना है देसी घी में। जब ये गोल्डन हो जाए, इसकी खुशबू आने लग जाए, मज़े की खुशबू इसकी आने लग जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इसका कलर भी चेंज हो गया और इसकी खुशबू भी आने लगी। तो फिर इसमें 1 गिलास दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो जो मैंने मसाले बना के पीस के रखे हैं ना, वो पहले इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें दूध डालेंगे थोड़ा सा, और चम्मच इसको हिला लेंगे और आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दूध डालते जाना है और आंच हल्की करके इसको पकाते जाना है। इसमें चीनी हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, और साथ ही इसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच ही खसखस डाल देनी है। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के ना, इसको चूल्हे से उतार लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये वाला नुस्खा इतना आजमुदा है कि मैंने इसको खुद पे आजमाया है। मेरा काफ़ी दिनों से गला ख़राब था, ज़ुकाम था, तो मैंने ये वाली बेसन की खीर बनाई। इसको नीम गर्म ही खाना है, और कपड़ा गर्म लेके थोड़ी देर के लिए लेट जाना है। जब जिस्म को थोड़ा सा पसीना आएगा ना, तो खुद ब खुद सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप ये वाला नुस्खा आजमा के देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रात को सोने से पहले 3-4 दिन लगातार ये वाली रेमेडी आप यूज़ कीजिएगा। और नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ अल्लाह हाफिज़।